जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं मित्रों, ये बहुत ही सुंदर कहानी, एक किसान की कहानी। किसान के ज्ञान को परखते हैं कि किसान में कितना ज्ञान है। एक गांव में एक बहुत ही भोला भाला भगवान शिव जी का भक्त रहता था। वो बेचारा दिन भर तो खेती करता था और जो भी कमाता था अपने बच्चों में आराम से बैठ करके खाता था। धीरे धीरे उसके बालक जवान होने लगे। उसने क्या किया, अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके 4 पुत्र हुए। जब चारों पुत्रों का विवाह हो गया, अब तो किसान बहुत मौज मस्ती में आराम से अपने खेतों की देखभाल करे और भगवान का नित्य प्रति ध्यान करे। एक समय क्या हुआ, जब बेटे कमाने लगे, खेती में काम करने लगे, एक दिन किसान बैठा हुआ था। चारों बेटों ने कहा, पिताजी अब आप चिंता न करें, मैं खेती बाड़ी का काम सब देख लूंगा। किसान बहुत ही ज्ञानी था। किसान कहने लगा, सही बात है बेटा, मैंने अपने जीवन में आपको जहाँ तक बना वहाँ तक सुख दिया, क्या आप मुझे सुख दे सकते हैं? चारों बेटे कहने लगे, क्यों नहीं पिताजी, मैं तो आपकी सेवा अवश्य करूंगा। किसान के मन में विचार आया। किसान ने सोचा, देख लेते हैं हमारे चारों बेटों में कौन सा पुत्र ज्ञानी है और कौन से पुत्र मूर्ख हैं। तो किसान के मन में विचार आया और किसान उठा, अंदर कोठरी में गया। कोठरी में जाकर के उसने 50-50 रुपए के 4 नोट निकाले। जब अपनी जेब से 4 नोट निकाल करके वह किसान बाहर आया और अपने चारों बेटों से कहने लगा, पुत्रों, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम चारों में से किसकी शिक्षा प्रबल है। मैंने चारों को बड़े प्यार से पढ़ाया, बड़े प्यार से शिक्षा दीक्षा दिलवाई है। तुम्हारे चारों के विवाह भी हो गए हैं। अब तुम चारों नौजवान हो गए हो, तुम्हें कमाई करना भली भांति आने लगा है। तुम खुद अपने आप मेहनत करके भोजन पा सकते हो। अब हमें चिंता तो किसी बात की नहीं है, लेकिन एक बात की चिंता है। पुत्र कहने लगे, पिताजी तुम्हें किस बात की चिंता है, हमसे जरूर कहो। तो उस किसान ने कुछ कहा नहीं और अपनी जेब से वो 50-50 रुपए के 4 नोट निकाले। निकाल करके अपने चारों बेटों में एक एक नोट बांट दिया। 50-50 रुपए देकर पिताजी कहने लगे, बेटा ये कितने रुपए हैं? सभी ने कहा, पिताजी हमारे पास 50 हैं। दूसरे ने कहा, हमारे पास भी हैं। और तीसरे ने भी कहा, हमारे पास हैं। चौथे ने भी कहा, 50 रुपए आपने हमें दिए। पिताजी कहने लगे, बस यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम चारों इन 50-50 रुपए लेकर के और बाजार में जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ। बेटे कहने लगे, कहो पिताजी क्या लाना है? पिताजी ने कहा, पुत्रों, मेरे लिए जो फायदा करे, मुझको जो फायदा करे, मेरे लिए जो लाभकारी हो, वो वस्तु लेकर के जल्दी से आओ। चारों पुत्र 50-50 रुपए लेकर के पिताजी की आज्ञा लेकर के और बाजार में चले जाते हैं। पहला पुत्र गया, चारों पुत्र इधर उधर हो गए। एक पुत्र सोचने लगा, बड़ा वाला, उसने विचार किया, पिताजी को मैं भली भांति जानता हूँ कि पिताजी को लड्डू बहुत पसंद है और लड्डू पिताजी खाते हैं तो आराम से मस्ती में रहते हैं। तो उसने कहा, चलो लड्डू ही ले लेते हैं, पिताजी को बहुत फायदा करते हैं। तो उसने क्या किया, 50 रुपए के लड्डू ले लिए। दूसरा गया, उसके मन में विचार आया कि पिताजी बनियान पहनते हैं और सुंदर सी बनियान पिताजी के लिए लेनी चाहिए।
और उसने विचार किया चलो बनियान लेते हैं। तो उसने बनियान ले ली पिताजी के लिए। तीसरा गया, उसके मन में विचार आया पिताजी को फायदा किस बात से होगा। अरे पिताजी के पास जब धन होगा तो पिताजी को बड़ा फायदा मिलेगा। तो उसने 50 रुपए ब्याज पे एक सेठ को दे दिए। उसने कहा इसका ब्याज दे करके मुझे वापस करते रहना। चौथा गया, उसने क्या किया, सोचता रहा, चारों तरफ घूमता रहा। वह सबसे छोटा वाला था। उस बेटे ने विचार किया कि मैं क्या करूं जिससे पिताजी को फायदा मिले। अब वो चारों तरफ बाजार में घूम रहा था, कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी जो लेकर के जाए। धीरे धीरे चलता गया और एक भगवान शिव के मंदिर पर बैठ गया। वहां पर बैठ करके विचार करने लगा। भोले बाबा के मंदिर के पास भगवान श्री हरि की कथा हो रही थी। पंडित जी कथा में बार बार कह रहे थे ये संसार शून्य है, यहाँ से जाने वाला कुछ ले नहीं जाता है। जो भी दान है, जो भी दान पुण्य करता है उसका फल उसे सुख देता है, उससे कभी हानि नहीं होती है। उसके मन में विचार आया तो मुझे भी यही करना चाहिए जिससे हमारे पिताजी को सुख मिले और शांति मिले। तो उसने क्या किया, वो 50 रुपए पिताजी के नाम से भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। अब तो चारों ने 50-50 रुपए खर्च कर दिए। चारों घर वापस लौट करके आ गए। पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी ने चारों को बैठाला, कहने लगे मैंने तुम्हें 50-50 रुपए दिए थे और कहा था कि मुझे जो फायदा करे वो वस्तु लेकर के आना, क्या लेकर के आए हो। बड़ा वाला पुत्र आगे गया। उसने कहा पिताजी मैं आपके लिए लड्डू लेकर के आया हूँ, आप बहुत पसंद करते हैं ना, ये लड्डू आप प्रतिदिन खाते रहना, बड़े सुंदर लड्डू लेकर के आया। पिताजी ने देखे लड्डू और कहने लगे ठीक है। दूसरे से पूछा तुम, कहने लगे पिताजी आप बनियान पहनते हैं और आपके पास बनियान नहीं थी, मैं बनियान लेकर के आया हूँ, इसे आप पहनेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, आपको प्रसन्नता होगी। मैं 50 रुपए की बड़ी सुंदर बनियान लेकर के आया हूँ। पिताजी ने देखी बनियान, कहने लगे बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी बात है। तीसरे से पूछा तुम, तीसरे ने कहा पिताजी मैंने आपके 50 रुपए ब्याज पर दे दिए, एक सेठ को ब्याज पर दे दिए। आपके पास पैसा होगा तो आपका जीवन सुखमय होगा, उसका ब्याज मिलता रहेगा और आप खर्च करते रहना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने कहा चलो ये भी बात अच्छी है। चौथे से पूछा तो सबसे छोटा था, सुंदर स्वभाव वाला था। उससे पिताजी ने पूछा तुम क्या लेकर के आए हो। उसने कहा पिताजी मैं कुछ नहीं लेकर के आया। फिर 50 रुपए कहाँ डाल दिए, क्या गिर गए क्या। कहने लगे नहीं गिरे नहीं। फिर 50 रुपए का क्या हुआ। वो पुत्र हाथ जोड़ के कहने लगा पिताजी मैंने आपके नाम से भगवान श्री हरि की कथा में वो दान कर दिए और वह दान आपको मरने के बाद अवश्य मिलेगा। यहाँ का तो सुख हम आपको दे ही रहे हैं, किसी बात की कमी होने नहीं देते हैं, लेकिन मरने के बाद अगर आपका दान आपके पास रहा तो आपको सुख देगा, शांति देगा, इसलिए मैंने 50 रुपए दान में दे दिए। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और खड़े होकर के अपने पुत्र को सीना से लगा लगा कहने लगे वाह बेटा तूने मेरे कल्याण के लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू ही मेरा पुत्र ज्ञानी है। और उस पुत्र को बड़ा प्रेम करने लगे। उसी पुत्र के द्वारा पिताजी का जीवन सुखमय हो गया। हे भक्तजनों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। तो हमारा धन अगर दान में जाता है तो हमें 1 का 10 गुना मिलता है। दान करने वाला कभी
चिंतित नहीं होता है। दान करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। दान करने वाले को हमेशा सुख और शांति प्रदान होती है। ऐसा हमारे ज्ञानियों का मत है, ऐसा ही पुराणों में लिखा है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।